नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी। मैं हूं इसके पंकज। आज बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास की। भोजपुरी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास की इसलिए बात करेंगे क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को यहां तक लाने में कई लोगों का खून पसीना लगा है, कई लोगों के संघर्ष की कहानी इससे जुड़ी हुई है। बात शुरू होती है जब राजेंद्र प्रसाद ने एक दिल्ली के एक फिल्म समारोह में भोजपुरी भाषी होने की भूमिका निभाते हुए पहली भोजपुरी सिनेमा बनाने की बात वहां पर कही। उसके बाद किस तरह से नाजिर हुसैन साहब ने संघर्ष शुरू किया और किस तरह से भोजपुरी की पहली सिनेमा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो बनी और किस तरह से पहला दौर शुरू हुआ। सुजीत कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, अलका याग्निक तक का क्या था सफर। फिर दूसरा दौर जो कुणाल सिंह का दौर था और फिर तीसरा दौर जो रवि किशन के सैया हमार के साथ शुरू होता है और उसको तेज गति 2003 में मनोज तिवारी के ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म से मिलती है। और उसके बाद किस तरह से भोजपुरी सिनेमा में अजय देवगन आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, हेमा मालिनी आती हैं, जॉनी लीवर आते हैं, किरण कुमार आते हैं और हिंदी के तमाम सितारे आते हैं जिन सितारों ने भोजपुरी को चरम तक पहुंचाया। भोजपुरी सिनेमा की शूटिंग किस तरह विदेशों में हो जाती है और उसी बीच में खेसारी लाल यादव आ जाते हैं जो इसको अश्लीलता का पूरा मोहर लगा देते हैं। और अश्लीलता की शुरुआत किस तरह से हुई, देखिए। भोजपुरी सिनेमा का इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम है, लेकिन इसके स्वर्णिम इतिहास को शायद वे अश्लील कलाकार भूल चुके हैं जो गंदे गंदे गाने को गा करके और झूठा स्टारडम प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका जैसे दो कौड़ी के गायकों के बारे में जो अश्लीलता फैला करके और ज़्यादा पैसा तथा नाम कमाने की इच्छा लेकर भोजपुरी को बदनाम करते हैं। जिस बदनामी का असर ये होता है कि बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को कहा जाता है कि आपके यहाँ बिहारी फिल्में इतनी गंदी बनती है और अश्लीलता का पर्यायवाची बना दिया जाता है। बाहर में रह रहे लोगों को काफ़ी ताने भी सुनने पड़ते हैं। भोजपुरी सिनेमा का इतिहास बहुत गौरवमयी है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास और गीत को लिखा। भोजपुरी का शेक्सपियर उन्हें राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। भोजपुरी गीत की शुरुआत वैसे तो कबीरदास के कलम से ही हो जाती है, जब कबीरदास भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग अपने दोहों में करते हैं, लेकिन इसके फिल्म तथा रिकॉर्डिंग गीतों का सफ़र शुरू होता है भारत की दूसरी बोलती फिल्म 1932 में रिलीज हुई इंद्र सभा से। यह फिल्म म्यूजिकल थी और इसमें दो गीत भोजपुरी के थे, ठाड़े हो मोरे दुअरिया और सूरतिया दिखाई जाओ। भोजपुरी के जानकार इन दो गानों से गौरवान्वित होते हैं। इंद्र सभा के बाद फिल्म तकदीर में बाबू दरोगा जी नाम के एक ठुमरी गीत से भोजपुरी भाषा का रस छलका, लेकिन उसके बाद भोजपुरी गीत और संगीत तथा फिल्म का दौर जैसे थम गया। उस बीच 300 से ज़्यादा पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु इत्यादि फिल्में रिलीज हो गई, लेकिन भोजपुरी सिनेमा का कोई अता पता नहीं था। फिर देश आज़ाद हुआ और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंग्लिश के महाविद्वान और भोजपुरी में रस लेने वाले व्यक्ति थे। हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि भोजपुरी बोलने से वशिष्ठ नारायण सिंह का मैथमेटिक्स और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंग्रेजी कमज़ोर नहीं हुई, तो हम क्यों भोजपुरी से अपने बच्चों को तथा खुद को दूर भगाते जा रहे हैं। एक मशहूर कहावत है कि दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता चाहे रहिया तू मसूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, बाकिर करिया बात भोजपुरी में। खैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में आयोजित एक फिल्म समारोह में बोल रहे थे। उस समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी भोजपुरी भाषी होने की भूमिका
अदा किया और उन्होंने कहा कि भोजपुरी में भी फिल्म बननी चाहिए। उसी सामने हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही बढ़िया संवाद लेखक तथा एक्टर नाजिर हुसैन बैठे हुए थे, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर के निवासी और मशहूर एक्टर नाजिर हुसैन साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि रउआ चिंता मत करी, फिल्म जरूर बनी। उसके बाद वो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो फिल्म लिखने लगे। इस फिल्म की पटकथा लेकर विमल रॉय के पास वो गए। विमल रॉय इस फिल्म को देख करके, इसकी कहानी को सुन करके, पढ़ करके बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हिंदी में लिखिए। फिर नाजिर हुसैन साहब ने बिना पैसा और आगे की चिंता किए हुए उन्होंने सोच लिया कि यह फिल्म जब भी बनेगी तो भोजपुरी में बनेगी। लेकिन अब सवाल ये था कि भोजपुरी सिनेमा में पैसा लगाए कौन। फिर उन्हें एक कोयला व्यवसायी तथा थिएटर संचालक विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी मिले। विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी की बहू साधना सिंह को आप लोगों ने बतौर हीरोइन नदिया के पार फिल्म में देखा होगा। फिल्म के लिए निर्देशक चुना गया कुंदन शाह को, जो बनारस के रहने वाले हैं थे। फिल्म का बजट 1.5 लाख तय हुआ, लेकिन फिल्म बनते बनते 5 लाख रुपए खर्च हो गया। लेकिन फिल्म ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की और फिल्म 80 लाख रुपए की कमाई उस समय कर ली, जो एक बड़ी रकम थी। इस फिल्म की सफलता पर खुश राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखकर और फिल्मी कलाकारों से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। पहली भोजपुरी सिनेमा देखकर कलाकारों से मिलने के पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए बिना कमाई की चिंता किए हुए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फिल्म को एक दिन के लिए बंद कर दिया। उसके बाद भोजपुरी सिनेमा का दौर चला और विदेशिया, हमार संसार, दंगल, महुआ जैसी फिल्में रिलीज हुई। सुजीत कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के अभिनय और गीतों ने भोजपुरी सिनेमा को सजाया। भिखारी ठाकुर द्वारा लिखे हुए उपन्यास पर भी फिल्म बनी, जो काफ़ी सफल रही। लेकिन यह फिल्म का पहला दौर था जो धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरे दौर में सुपर डुपर हिट फिल्म और तब तक की एकमात्र डायमंड जुबली फिल्म आई, जिसमें बतौर हीरो कुणाल सिंह ने काम किया। कुणाल सिंह की इस फिल्म का नाम था गंगा किनारे मोरा गांव, जिसके गीत गंगा किनारे मोरा गांव और कहे के तो सब के हुआपन आपन कहावे वाला केबा आज भी दर्शकों और श्रोताओं के दिल पर एक नई छाप छोड़े हुए हैं। उसके बाद कुणाल सिंह के साथ कुछ फिल्में बनी। उसी दौर में रामायण की सीता यानी दीपिका चिकालिया बतौर हीरोइन सजनवा बैरी भैले हमार में नजर आई, जिसका गीत जुगे जुगे जियस ललनवा भवनवा के भाग जागल हो आज भी दर्शकों और श्रोताओं के दिल पर एक नई छाप छोड़ता है। और जब भी किसी घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो इस गीत को जरूर बजाया जाता है। कुणाल सिंह, सचिन इत्यादि के साथ कुछ फिल्में बनी। राजकुमार संतोषी के द्वारा निर्मित फिल्म नदिया के पार को भी हम भोजपुरी सिनेमा कह सकते हैं, क्योंकि बाद में उसी का अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन हम आपके हैं कौन राजकुमार संतोषी ने ही बनाया। इस दौरान उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे गायकों ने भोजपुरी सिनेमा को अपनी आवाज़ दी। उदित नारायण का गीत ए हमरी दिलजनिया दे द तू बचनिया आज भी दर्शकों के दिल पर एक नई छाप छोड़े हुए है। धीरे धीरे तीसरा दौर समाप्त हुआ और बीच में छीट फूट फिल्में भोजपुरी की बनी, लेकिन वो सफल नहीं रही। एक हीरो आए जिनका नाम था दीप श्रेष्ठ, जो कल्पना के गीत लवलाइटिस धैलेमा में अभिनय किए थे। उनका एक फिल्म आया था माई के दुलार, वो फिल्म काफ़ी कम चली, फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी। इधर मनोज तिवारी अपने गीतों को लेकर के उभर रहे थे। उनका गीत
चलल कर ए बबनी ओढ़नी संहार के सुपरहिट रहा। तभी उनका एक गीत आया, बगल वाली जान मारेली। ये गीत सफलता की सारी ऊंचाइयों को छू रहा था। इधर भोजपुरी सिनेमा में तो नहीं, लेकिन भोजपुरी गीतों में बिजली रानी के एंट्री यानी बथता इहो दादा बथता गीत के साथ अश्लीलता शुरू हो गई थी। उसके बाद गुड्डू रंगीला एक नवोदित कलाकार के रूप में उभर रहे थे, जो अपने पहले ही गीत खालू तिरंगा गोरिया हो पार के जा झार के से भोजपुरी गीतों का एक नया रिकॉर्ड बना रहे थे। भोजपुरी में अश्लीलता समा रही थी। देवरा कटले बाटे गाल तत्काल ही हो, इस तरह के गंदे गीत को लेकर गुड्डू रंगीला उभर रहे थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए राधे श्याम रसिया ने तो सारे गंदे गीतों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उन्होंने राजा राजा राजा, करेजा में समाजा, बुनिया झार लेवेदा जैसे गंदे गीतों को लेकर के भोजपुरी को अश्लीलता के दौर में धकेलने लगे। तभी जो गीत इनका फेमस हुआ था मनोज तिवारी का, बगल वाली जान मारेली, उस गीत के तर्ज पर एक गीत आया जिस गीत को गाया था उदित नारायण ने। एक फिल्म बनी सैया हमार, जिसमें बतौर हीरो रवि किशन को बड़ी ही कम बजट की फिल्म बनाया गया और फिल्म में बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन वो फिल्म काफ़ी सफल रही क्योंकि उसका गीत जिसे उदित नारायण ने गाया था बगल वाली आँख मारेली, जो कि मनोज तिवारी के गीत से ही प्रेरित गीत था, वो गीत धमाल मचा दिया। उसी फिल्म का एक गीत ए टू पीस वाली डार्लिंग तो होके टांग ले जाइब हो, जिस गीत को गाया था विनोद राठौर, मशहूर हिंदी सिंगर। उसके निर्माता निर्देशकों ने 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति फिल्म देकर रवि किशन से काम करवाना शुरू किया और रवि किशन की दूसरी फिल्म कन्यादान आई। उस कन्यादान फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए मनोज तिवारी को बुलाया गया। कमाल की बात यह थी कि बतौर हीरो रवि किशन ने 25 से 30 हज़ार रुपया लिया और एक आइटम सॉन्ग के लिए मनोज तिवारी ने उस समय 35 हज़ार रुपया लिया। उस एक आइटम सॉन्ग घूमे खातिर गाड़ी हीरो हुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछ मुंडा खोजेली, एक गीत ने उस फिल्म को हिट कर दिया। तो निर्माता निर्देशकों की नज़र मनोज तिवारी पर पड़ी और मनोज तिवारी को लेकर के निर्माता निर्देशक अभय सिन्हा ने ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाया, जो फिल्म सिल्वर जुबली रही। उसके बाद मनोज तिवारी का एक दौर चल गया। उसके बाद दरोगा बाबू आई लव यू, दामाद जी के बाद में भोजपुरी सिनेमा पहुंच गई विदेशों में शूटिंग के लिए। बलमा 420 पहली भोजपुरी सिनेमा बनी जिसकी शूटिंग विदेशों में हुई। मनोज तिवारी जब स्टारडम प्राप्त कर रहे थे तो अपने लिए जितना काम कर रहे थे उससे ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। निर्माता निर्देशकों को कहते थे कि हमें भले पैसा कम दीजिए, लेकिन ज़्यादा पैसा लगा करके किसी हिंदी फिल्म के कलाकार को बुलाइए ताकि हमारे भोजपुरी सिनेमा को लोग देख सकें। इसी दौर में पहले हिंदी हीरो भोजपुरी में धरती कहे पुकार के फिल्म में अजय देवगन बतौर एसपी काम करते नजर आए। उसके बाद अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी गंगा फिल्म, गंगोत्री फिल्म इत्यादि में नजर आई। उसके बाद जॉनी लीवर, किरण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों ने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख करना शुरू कर दिया। भोजपुरी सिनेमा अपने तीसरे दौर के ऊंचाई को लगातार छू रहा था। मनोज तिवारी इसको इतना आगे लेकर के जा रहे थे कि अब हिंदी सिनेमा के कलाकारों ने भी भोजपुरी में काम करने की इच्छा जतानी शुरू कर दी थी। उसी बीच सुनील छैला बिहारी, जो कि अंगिका के एक मशहूर गायक हैं, उनकी एक फिल्म आई जिसमें कल्पना बतौर हीरोइन थी और दिनेश लाल यादव निरहुआ साइड हीरो नजर आए। फिल्म का नाम था चलत मुसाफिर मोह लियो रे। फिल्म काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उसमें निरहुआ की भूमिका को सराहा गया। उसके बाद निरहुआ ने धरती कहे पुकार के, माफ़ करिएगा, कसम धरती मैया के इत्यादि फिल्मों में, छोटी छोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसके बाद निरहुआ ने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। निरहुआ का नाक बड़ा था, उसको लोग कौवा कह के चिढ़ाते थे। फिर उसने अपने नाक की सर्जरी कराई और निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी फिल्मों को और भी आगे ले जाने में सफल हुए।
उसी बीच एक ऐसा कलाकार जो कभी साड़ी पहनकर नाचता, कभी लड़की बन के गाता, कभी सूट पहन के यानी लड़की वाला सलवार सूट पहन के नाचता, एक वैसा कलाकार उभर रहा था। उस कलाकार ने सानिया मिर्जा के नथिया पर गीत गाया और उस गीत के चक्कर में वो जेल भी चला गया। जेल जाने से उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी और शत्रुघ्न यादव नाम का वह कलाकार खेसारी लाल यादव नाम लेकर के भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता का ठप्पा लगाने की बेचैनी के साथ इस सिनेमा में उसकी एंट्री हुई और उसकी पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल। उस फिल्म में उसने गाना भौजी के ऊपर यानी भाभी के ऊपर एक गाना कि भैया और अब गई लेना गाया। खैर वो फिल्म भी उस लेवल के दर्शकों को अच्छी लगी और खेसारी लाल यादव का इन फिल्मों में यानी तीसरे दौर की इस भोजपुरी फिल्म के ये तीसरे सुपरस्टार बन के उभर गए। बीच में पवन सिंह भी आए। पवन सिंह ने भी अश्लीलता का मार्ग अपनाया लेकिन वो उतने अश्लील नहीं रहे। और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों ने जब भोजपुरी में स्टारडम हासिल किया और जब वो ओठलाली में रोटी बोर के, नीलुआ के पिलुआ जैसे गंदे गंदे गीतों को गाया, तो जिस भोजपुरी में अश्लीलता के पितामह गुड्डू रंगीला थे, पितामह बिजली रानी थी, द्वितीय पितामह राधेश्याम रसिया थे, उस भोजपुरी फिल्म के अश्लीलता के जनक खेसारी लाल यादव आज बन चुके हैं और अश्लीलता की माता अंतरा सिंह प्रियंका बन चुकी है। कहाँ वो भोजपुरी का स्वर्णिम इतिहास और कहाँ ये अश्लीलता का इतिहास। यही था भोजपुरी सिनेमा का इतिहास। तो इस पूरे रिपोर्ट से आप लोग यही समझे होंगे कि भोजपुरी के अश्लीलता के पितामह गुड्डू रंगीला, अश्लीलता के जनक खेसारी लाल यादव और अश्लीलता की माता श्री अंतरा सिंह प्रियंका है। बहरहाल जो अश्लील है उसको बॉयकॉट करिए, अश्लीलता को छोड़ दीजिए, चाहे किसी भी गायक में हो, उसके अश्लील गीतों को छोड़िए और उसके साफ सुथरे और अच्छे गीतों को प्रमोट करिए। व्यूअर्स ही जब जाके क्लिक नहीं करेंगे गंदे गीतों पे तो गंदे गीत बनेंगे ही नहीं। इसलिए हम भोजपुरी भाषी होने की जिम्मेदारी निभाएं और अश्लीलता को छोड़ दें। बने रहिए BNM टीवी पर, देखते रहिए बॉर्डर न्यूज।